कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा बताओ जो मुझे खुदा के दीदार करा दे, दर्शन करा दे। तो खूब खोजा गया। दीदार माने दर्शन करा दे। हाँ, दर्शन करा दे मुझे तो खुदा से दीदार माने दर्शन करा दे। हाँ, दर्शन करा दे मुझे तो खुदा से मुलाकात करा दे मेरा, उसका रूबरू करा दे, खुदा से रूबरू करा दे, कोई ऐसा बंदा बताओ। किसी ने कहा कि जी यहाँ आसपास तो कोई नहीं, पर एक हिंदुस्तान में एक व्यक्ति है, कबीर दास उसका नाम है, वो करा सकता है ये काम। कि जी बुलवाओ उसे। कह रहा बुलवाओ, वो ना आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो किसी की हुकूमत नहीं मानता। वो तू राजा होगा अपने घर में, वो है हिंदुस्तान में, वो नहीं आएगा। अरे जो ले ना, वो नहीं आएगा। उसने कहा जी फिर हम चलेंगे। चला गया वो अपने वजीर को राजपाट सौंप के, तो देख भैया तू देखभाल कर, मैं ज़रा रूबरू होके आऊँ, फिर आके ले लूँगा। ठीक है। अब वहाँ पहुँचे तो कबीर दास जी ने उसको अपने घर झाड़ू पोंछे में लगा दिया कि लग जा काम पे। राजा जो है वहाँ पे सफाइयाँ कर रहा है, पोछे लगा रहा है, लीपा पोती कर रहा है, सारे काम कर रहा है वो। उसे ऐसे करते करते 6 साल हो गए। तो कबीर दास की पत्नी लोई कहने लगी, अरे अब इसे दो, ये जाए, अब तो कितना करवाओगे। बोली ऐसा कर, अभी वैसे टाइम आया नहीं है, पर ये तुम एक काम कर, छत पे चढ़ जा, जब ये इधर से जाए ना तो इसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। अब जैसे ही कूड़ा पड़ा तो ऐसे करके कह रहा है, ना हुई बगदाद में। बगदाद में होती तो मरवा देता अब तक। तो फिर कबीर दास जी ने कहा देख, अभी तो ये राजा ही समझ रहा अपने आप को, ये क्या लेगा। वो फिर काम में लग गए, चल रहा है। ऐसे चलते चलते 6 साल और बीत गए, 12 साल हो गए। अब लोई ने कहा कि अब तो दे दो इसे। उसने कहा चल जा छत पे। कूड़ा फेंका, बस उसने कूड़ा फेंका और उधर से वो कह रहा हा ओ भाग्य है, खुदा तूने तो मेरे को निहाल कर दिया, मेरे को ये कर दिया। वो अरे ऐसा आनंदित हो गया, ऐसा उमंग सी आई उसमें। तो अब कबीर दास जी ने बुलाया उसको कि आजा भाई। अब उसको रूबरू करा दिया, उसको सारा भेद खोल दिया कि ये अब ग्राउंड तैयार है, यानी कि उसका लेवल ये हो गया कि अब ये ले सकता है। तब लेने लायक नहीं था वो, अब वो ले सकता है। जैसे ही उसने देखा कि इसका पृष्ठभूमि, यानी कि जिसको बोलते हैं एक बुनियाद तैयार है, अब हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं, बस उसको जो देना शुरू किया। कुछ दिन में वो पारंगत हो गया, वो अपना रुखसत से पहुँच गया अपने। जब तक रास्ते में था तब तक तो उसके मन में ये ऊहापोह थी कि मैं राज कर लूँगा, पर जैसे ही राज में पहुँचा तो बोला ना, मुझे नहीं करना। और नदी किनारे कुटिया सी बना के रहने लगा। अब संतों की तो देखो खुशबू आ जाती है, चाहे अकेले वीरान में पड़ा होगा ना तो लोग जो है ना उसको चैन नहीं लेने देते। बस पहुँचना शुरू हो गए, कोई फ़कीर आया हुआ है तो चल भाई, लोग मिलने जाने लगे, और कुछ नहीं तो दीदार ही करके आ जाए। उनके यहाँ दीदार होते थे, हमारे यहाँ तो मत्था ही टेक आते हैं चलो। अब वो जब चर्चा चली तो वजीर भी आ गया देखने कि भाई ऐसा कौन सा आ गया हमारे राज में। उसने देखा तो ये तो हमारे महाराज ही हैं। तो देखा महाराज चलो उठो राज करो चल के। बोले बात सुन ले, अब मुझे इस राज से कुछ लेना देना नहीं है, तू ही चला। बोला नाना जी ऐसे कैसे होता है। कहता देख, एक सुई ला। तो सुई लाया, नदी बह रही थी पास में, नदी में डाल दी। कहते जा सुई लिया,
अब उसने कितने लोग लगा दिए पर सुई नहीं मिली भाई। वजीर तो है, अभी राजा तो वही है ना, उसे पूरी अपना दमखम लगा दिया पर सुई नहीं मिल गई। कह अब मेरी बात, अब मेरा नंबर देख, मैं मंगाता हूँ। उसने जैसे ही ध्यान किया, एक मछली जो है मुंह में सुई दाब के ले आई के ले। अब उसने कहा कि देख, जब सारी सृष्टि ही मेरे अधीन चल रही है, मैं इस छोटे से राज को क्या करूँगा लेके? सारे प्राणी मेरे कहे में चल रहे हैं, मुझे तो इनका राज